नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां एक और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को अगले 5 साल और 25 सालों के बेहतर रक्षा के लिए रोड मैप की तैयारी करने को भी कहा। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियों में जुटी दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपने 75वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर एक शानदार परेड का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने परेड ग्राउंड का दौरा कर प्रतियोगियों की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट कर अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन किया। इस मौके पर जहां एक और मुख्य अतिथियों द्वारा 75वें स्थापना दिवस की परेड को सलामी दी, तो वहीं दूसरी ओर गैलेंट्री, विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा एक डाक टिकट की भी जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस अगले 5 साल और 25 सालों के बेहतर रक्षा के लिए रोड मैप की तैयारी करे। उन्हें कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के दौरान अपने असाधारण काम का परिचय दिया और इस दौरान कई आतंकी प्रयासों को भी पुलिस द्वारा विफल किया गया। 75वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी चाहे किसी भी राज्य का हो या अर्धसैनिक बल का सदस्य हो, उसके सामने चुनौतियां एक समान ही होती हैं और हर पुलिसकर्मी के सामने पहली चुनौती होती है कि वह अपनी चुनौतियों को दरकिनार करे और दिल्ली की जनता के बीच खुशियां बरकरार रखे। इसी के साथ ही हर पुलिसकर्मी हमेशा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सेवाकाल समर्पित करता है। अमित शाह ने कहा कि लोगों को कानून और व्यवस्था और अन्य नियमित पुलिस कार्यों को बनाए रखने में पुलिसकर्मियों के निस्वार्थ प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें प्रेरित करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली वासियों और खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने में दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस अपना 75वां स्थापना दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक साथ मना रही है। पुलिस आयुक्त ने कोरोना काल के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने दिल्ली पुलिस द्वारा दी जा रही डिजिटल सेवाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस परिवारों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी उपाय शुरू करने के लिए पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की सराहना की और पदक जीतने वालों और सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन पुरस्कारों के विजेताओं को भी बधाई दी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हर साल 16 फरवरी को स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान दिल्ली पुलिस से कई सेवानिवृत्त होने के साथ साथ सेवारत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। मैं सभी को इस शानदार परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज काफी लोगों को अलग अलग प्रकार के उनके कार्यों की अनुमोदना करते हुए दिल्ली पुलिस के स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर और राष्ट्रपति महोदय के स्तर पर अलग अलग जो मेडल मिले थे उनसे उनको अलंकृत किया गया है। किसी भी बल में
अच्छे काम का एक्नॉलेजमेंट ये पूरे बल के उत्साह देने वाला साबित होता है। आज मैं जिन जिन अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को अपने प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, वीरता के लिए मेडल और पदक मिले हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 8 दशकों में आपने कई ऊंचाइयों को छुआ। 8 दशकों में कई समय, कठिन समय दिल्ली पुलिस ने अपने आप को साबित किया और 8 दशकों में समय के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सभी चैलेंजों को, सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने स्वरूप में भी बहुत बदलाव किया। इस वर्ष दिल्ली पुलिस के लिए 2 प्रकार के लक्ष्य तय करने का वर्ष। एक 75 से 80 साल के कालखंड में हम दिल्ली पुलिस में हर क्षेत्र के अंदर अन्वेषण से लेकर, डिसिप्लिन से लेकर और हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य, वेलफेयर से लेकर, आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने से लेकर, नारकोटिक्स की रोकथाम से लेकर, साइबर चुनौतियों का सामना करने तक हर क्षेत्र में 5 साल में हम जो गैप कहीं कहीं दिखाई पड़ता है वो गैप को फिलअप पुलिस ने किस जगह पे अपने आप को पहुंचाना, इसका लक्ष्य तय करना है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त यहाँ है, भारत सरकार के गृह सचिव भी यहाँ है। मैं दोनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 5 साल के लक्ष्य और 25 साल के लक्ष्यों का निर्धारण समयबद्ध तरीके से इसके रोड मैप के साथ दिल्ली पुलिस ने करना चाहिए। साथ ही दिल्ली पुलिस का नया फ्लेवर, एक नया स्वरूप देश की जनता के सामने आया है। पहले यहाँ जो पुलिस व्यवस्था थी वो पुलिस व्यवस्था आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए और अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखने के लिए काम करती थी। आजादी के बाद हमारे पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनिशिएटिव से दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई, उसके बाद शांति, सेवा और न्याय एक सूत्र के साथ दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू किया और आज वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश की जनता के सामने कई लक्ष्य रखे। आजादी का अमृत महोत्सव जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि देश की युवा पीढ़ी को 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक जो आजादी की जंग हमारी चली, वो आजादी की जंग में जिन जिन बहादुरों ने अपनी जान गंवाई, जीवन सर्वस्व बलिदान किया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कैरियर को, अपने भविष्य को, देश के हित को समर्पित किया, ये उज्जवल इतिहास से देश के युवा परिचित हो और देश के युवा उसमें से प्रेरणा लेकर भारत के पुनर्निर्माण के लिए, मजबूत भारत, नया भारत बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करे। ये हमारा एक उद्देश्य है। आपने दिखाया है कर्तव्य परायणता का जो जज्बा आपने दिखाया है, न केवल दिल्ली पुलिस, देश भर की पुलिस के लिए ये मार्गदर्शक भी होगा, प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आज 75वें जन्मदिन पर दिल्ली पुलिस के हम सभी नम आंखों के साथ आपको याद भी करते हैं और आपकी कर्तव्य परायणता के कारण आपकी जो असमय मृत्यु हुई है, आपने अपना बलिदान दिया है, इसको हम श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर कोरोना महामारी से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए
अपने आप को आहूत किया। पहली पंक्ति में रहकर कोरोना का सामना करना, जिनके परिवार में कोई नहीं था उनका टेस्ट कराना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाना, कई प्रकार के अंतिम संस्कार तक के सहायता के काम दिल्ली पुलिस ने किए हैं और उसमें दिल्ली पुलिस के 79 जवानों की, अधिकारियों की क्षति हमें हुई। मैं वो जांच करके दंगाइयों को अदालत के सामने कठोरता के साथ और न्याय के साथ रखने का काम किया है। मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली पुलिस की घटनाएं कई बार जनता को दिखती नहीं। एक राज्य की पुलिस जब होती है तब उसके लिए राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और राज्य के सामने आती कुछ प्रकार की चुनौतियों का सामना करना। दिल्ली पुलिस को राजधानी पुलिस होने के नाते सभी देश के संवैधानिक डिग्निटरीज की सुरक्षा करनी, देश के बड़े बड़े कार्यक्रमों को सम्मान के साथ पूरा किया जा सके, चाहे आजादी का पर्व हो, चाहे हमारा संविधान दिन हो, चाहे हमारा प्रजासत्ताक दिन, संसद के अधिवेशन हो, अनेक प्रकार के विदेशी महानुभाव यहाँ आते हैं। ये सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना होगा। इसके साथ साथ देश की कैपिटल होने के कारण आतंकवाद, नार्कोटिक्स और डिप्लोमेटिक एरिया की सुरक्षा की भी भिन्न भिन्न चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने। दुनिया में कोई भी घटना होती है, इसकी प्रतिक्रिया भारत की राजधानी में होना स्वाभाविक। उस वक्त ये राजनीति की भी डिप्लोमेटिक एरिया में सुविधा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। मित्रों, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दिल्ली पुलिस का मूल अगर ढूंढने जाए तो बहुत कठिन है, मगर मुझे लगता है कोतवाली से शुरू कर आज दिल्ली पुलिस जहां पहुंची है, ये परिवर्तन दिल्ली पुलिस ने जो किया है, इसी के कारण दिल्ली पुलिस आज चुनौतियों के सामने खड़ी है। बदलते हुए समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलते, समय उसकी राह नहीं देती, चुनौतियां उसकी राह नहीं देती, आगे निकल जाती है चुनौतियां, समय भी आगे निकल जाता है। मगर मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते गर्व के साथ कहता हूं, दिल्ली ने समय के साथ और आने वाली चुनौतियों के साथ साथ अपने आप को तैयार भी किया है और बदला भी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस आज दुनिया भर में सम्मान के साथ शिकायत संबंधी सभी अपडेट SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल फोन के माध्यम से मिल जाएंगे। पहले नागरिकों को मोटर व्हीकल थेफ्ट की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए EFIR की सुविधा उपलब्ध थी। इसको और आगे बढ़ाते हुए इसमें घर में जो चोरियां होती हैं या दुकानों में जो चोरियां होती हैं, उसकी रिपोर्ट भी अब घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा EFIR दर्ज कराई जा सकती है। वर्तमान में बढ़ते हुए साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है, जो केवल साइबर अपराधों की ही जांच पुलिस स्टेशन में करेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों पर नकेल कसने, संगठित अपराध, काउंटरफीट करेंसी, अवैध हथियार व अवैध नार्कोटिक ड्रग्स की सप्लाई पर पैनी नजर रखने के लिए स्पेशल सेल को 7 स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में बांटा गया है और हर यूनिट में एक DCP रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया। स्पेशल सेल में पिछले दिनों अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादियों के कई प्रयासों को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन से हर एक क्षेत्र में पेट्रोलिंग में 50.10% की वृद्धि हुई है। इससे अपराध, खासकर स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं में कमी आई। साथ ही साथ कानून
थानों में कानून व्यवस्था की ड्यूटी और जांच के काम को अलग अलग किया गया है, जिससे जांच अधिकारियों की संख्या में 34.29% की वृद्धि हुई है और जांच अधिकारियों का काम का भार भी कम हुआ है। इस आयोजन से इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड होगा और प्रोसिक्यूशन असरकारक होगा, जिससे कन्विक्शन पाने में हमें आसानी मिलेगी। जांच अधिकारियों का काम का भार भी कम हुआ है। इस आयोजन से इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड होगा और प्रोसिक्यूशन असरकारक होगा, जिससे कन्विक्शन पाने में हमें आसानी मिलेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।